हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाई एस स्टडी पॉइंट में। आज हम नवंबर महीने की करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें हम एक वीकली करंट अफेयर करेंगे 11 से 18 नवंबर तक के बीच में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस हफ्ते से, वह सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए खिलाड़ी रचिन रविंद्र किस देश से संबंधित हैं? रचिन रविंद्र, who was named Player of the Month of the October, belongs to which country? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। तो हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर गेस करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। रचिन रविंद्र एक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जिन्हें अक्टूबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है आईसीसी के द्वारा। ये एक ऐसा अवार्ड है जैसे कि ये हर एक महीने में किसी व्यक्ति को दिया जाता है उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली। जैसा उसका परफॉर्मेंस रहता है उसके हिसाब से एक व्यक्ति, महिला क्रिकेट में महिला को दिया जाता है, पुरुष क्रिकेट में पुरुष को दिया जाता है। तो इस प्रकार से अक्टूबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है रचिन रविंद्र को, जो कि एक न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ी हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? द मच डिस्कस्ड सिलक्यारा टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। हाल ही में एक सुरंग बहुत चर्चा में रही, सिलक्यारा सुरंग। सिलक्यारा सुरंग का क्या था, ये हाल ही में कोलैप्स हो गई थी, यानी कि ये गिर गई थी। तो उसकी वजह से ये कंट्रोवर्शियल बहुत ज़्यादा रही, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही। तो इसीलिए पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में कि सिलक्यारा सुरंग थी वह किस राज्य में स्थित थी, स्थित है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। यह सुरंग उत्तराखंड में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत किस देश के साथ एगला एस मिसाइल खरीदने के लिए अनुबंध किया है? फ्रांस, रसिया, इजराइल, अमेरिका। तो इंडिया ने किसके साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है एगला एस मिसाइल खरीदने का? तो हमें आंसर कैसे करना है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रसिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसिया। रसिया से भारत ने एगला एस मिसाइल खरीदने की एक एग्रीमेंट पर साइन किया है। तो अपना देश भारत एगला एस मिसाइल लेने जा रहा है रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास बोंगो सागर 2023 आयोजित किया गया? रिसेंटली द वॉर एक्सरसाइज बोंगो सागर 23 was held between India and which country? बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। तो बोंगो सागर 2023 जो डिफेंस एक्सरसाइज है वह भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 50वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया? विराट कोहली स्कोर्ड हिज 50th सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट अगेंस्ट विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अभी हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप खत्म हुआ है। इसमें सेमीफाइनल खेला गया था न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच। इसी सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान विराट कोहली ने अपना 50वां शतक लगाया वनडे क्रिकेट में। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का 49 शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 50वां अपना शतक लगाकर।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि विराट कोहली ने अपने वनडे क्रिकेट में 50 शतक न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गिलर अवार्ड 2023? सारा बर्नस्टीन, सौम्या स्वामीनाथन, चेतना मारो, प्रीति वाथम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सारा बर्नस्टीन। सारा बर्नस्टीन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये गिलर पुरस्कार है जो कि दिया जाता है, गिलर जो अकेडमी है उसके द्वारा दिया जाता है। हाल ही में आईसीसी द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है? Which country's cricket board has been suspended by the ICC recently? श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। तो हाल ही में क्या हुआ कि जो अभी हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ उसमें श्रीलंका का जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा। तो इसको देखते हुए श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम वैसे ही दिवालिया घोषित हो चुके हैं और हमारे पास क्रिकेट बोर्ड को मेंटेन करने के लिए रुपए नहीं हैं, इसलिए हम क्रिकेट बोर्ड को, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड है उसको निलंबित करते हैं। तो इसको देखते हुए आईसीसी जो क्रिकेट बोर्ड है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसने भी निलंबित कर दिया है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को। तो आगे हमें श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट खेलते हुए दिखेगा नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। चर्चित पेंटिंग वुमेन विद अ वॉच किसके द्वारा बनाई गई है? हु क्रिएटेड द फेमस पेंटिंग वुमेन विद अ वॉच? पाब्लो पिकासो, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, अविंद्रनाथ। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाब्लो पिकासो। ये पाब्लो पिकासो जो हैं एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पेंटर हैं। इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो हमें ये याद रखना है कि वुमेन विद अ वॉच जो पेंटिंग बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है? पाब्लो पिकासो के द्वारा बनाई गई है। इसको रिसेंटली $137 मिलियन में बेचा गया है। पूसा 2090 किस निम्नलिखित फसल का एक प्रकार है? पूसा 2090 इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? व्हीट, राइस, पल्सेस, कॉटन। गेहूं, चावल, दालें या कपास। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। जो पूसा 2090 एक कैटेगरी है, ये एक चावल की कैटेगरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही अच्छी किस्म का चावल होता है पूसा 2090। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा द्वीप तुवालू किस महासागर में स्थित है? रिसेंटली इन न्यूज, आइलैंड नेशन तुवालू इज लोकेटेड इन विच ओशियन? इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में ये तुवालू जो द्वीप है वो चर्चा में रहा, तो आपके एग्जाम में पूछ लिया तो मैंने इस क्वेश्चन को डाल दिया है इसमें। तो आपको याद रखना है कि प्रशांत महासागर में है तुवालू देश, जो मैंने पिक्चर में दिखा भी रखा है। पिक्चर में मैंने दिखा रखा है, ये है तुवालू द्वीप। कहाँ पर है ये? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, चर्चित शीतल महाजन का संबंध किस क्षेत्र से है? शीतल महाजन इज रिलेटेड टू विच फील्ड? क्रिकेट, हॉकी, जर्नलिज्म, स्काई डाइवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्काई ड्राइवर। स्काई डाइवर ये होता क्या है? स्काई डाइवर कौन होते हैं? ये
एक ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई से वहाँ से छलांग लगाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर 36,000 फीट की ऊंचाई पर इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 48,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी और इन्होंने ये अपना रिकॉर्ड सेट कर दिया है। एक कोई ऐसा ऐसा काम करने वाली पहली भारतीय महिला है स्काई डाइवर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आईटीबीपी के महानिदेशक कौन हैं? हु अमंग द फॉलोइंग इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी? नितिन अग्रवाल, अनीश दयाल सिंह, अनिल चौहान, मनोज पांडे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह 1988 के आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं और इनको अभी हाल ही में आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो अपॉइंटमेंट वाले क्षेत्र से ये क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेटेड एवरीवेयर? 12 नवंबर, 16 नवंबर, 14 नवंबर, 10 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर। हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा देश ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप CFE से बाहर हो गया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली withdrawn फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप? अमेरिका, रूस, भारत। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसिया। ये एक ट्रीटी हुई थी यूरोप देश और रसिया वगैरह के बीच में कि सब अपने एटॉमिक जो हथियार हैं उनको कम करेंगे। पर हाल ही में रसिया ने एक घोषणा की कि यूरोपीय देश अपने पास हथियारों को बढ़ा रहे हैं, तो हम ही इस ट्रीटी में क्यों रहें? तो इस संधि से रसिया ने अपने आप को बाहर निकाल लिया है और इससे अलग हो गया है ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेन गुरियन नहर परियोजना किस देश द्वारा प्रस्तावित है? बेन गुरियन नहर परियोजना किस देश द्वारा प्रस्तावित है? मिस्र, इजिप्ट, तुर्की, इजराइल, सूडान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। जैसा कि आपको यहाँ मैप में दिख रहा होगा, यहाँ पर एक सुएज कनाल है, इसको कंट्रोल करता है इजिप्ट। तो इसी प्रकार से एक जो कि रेड सी को, जो यहाँ पर रेड सी है, इसको कनेक्ट करता है भूमध्य सागर से। ये सुएज कनाल कनेक्ट करती है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से, भूमध्य सागर से। तो इस पर पूरा कंट्रोल इजिप्ट का है। पर अब इसराइल क्या चाह रहा है? इसराइल एक कनेक्टिविटी सेट करना चाह रहा है बेन गुरियन कैनाल के थ्रू कि जो ये बे ऑफ ये वाली जो खाड़ी है यहाँ से कनेक्ट हो जाए भूमध्य सागर से, जिससे कि इजिप्ट का कंट्रोल कम हो जाए और इसराइल के हाथ में कंट्रोल आ जाए यहाँ के कंट्रोल का। तो एक नई बेन गुरियन कैनाल बनाना चाह रहा है इसराइल देश। तो ये आपको याद रखना है, कंट्रोवर्शियल है, हाल ही में चर्चा में रहा है, तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में मंजूरी प्राप्त चिकनगुनिया के पहले टीके का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया अप्रूव्ड रिसेंटली? वैक्सीन सीजी, वैक्सीन गुनिया, वैक्सीन एमसीआर, वैक्सीन IXGQ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैक्सीन IXGQ। IXGQ को प्रमाणित कर दिया है चिकनगुनिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा PVTG पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन फ्रॉम विच स्टेट? मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। अब पूछा क्या गया था इस क्वेश्चन में, ये मैं बता दूं
इस क्वेश्चन में एक पीवीटीजीस का नाम रखा गया है और ये पीवीटीजीस आपको जानना बहुत जरूरी है। इनके लिए अलग अलग प्रावधान करती है सरकार। ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, यानी कि एक लिस्ट बनाई जाती है ट्राइबल ग्रुप्स की, यानी कि जनजाति समुदायों की, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं और जिनका ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि ये मिटने की कगार पर हैं, तो इनकी देखभाल ज़्यादा की जानी चाहिए। तो एक लिस्ट बनाई जाती है पीवीटीजीस की। तो अब उसके लिए एक मिशन चालू किया गया है और वह किस राज्य से चालू किया गया है? झारखंड से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पहली बार किया जा रहा है किसी को, तो किया लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग पीस अवार्ड से, तो किसको किया गया है? सलमान रुश्दी, अमित त्रिपाठी, शशि थरूर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी, जैसा कि मैंने इसमें दिखा रखा है, ये सलमान रुश्दी हैं। इनको लाइफ टाइम पीस डिस्टर्बिंग पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेनाओं द्वारा संयुक्त युद्ध अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार हुआ है, ये कहाँ हुआ है? इसका आयोजन कहाँ हुआ है? Where was the joint exercise त्रिशक्ति प्रहार organized by the Indian forces recently? राजस्थान, बिहार, कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान में त्रिशक्ति प्रहार, जो कि तीनों भारतीय सेना का एक संयुक्त युद्ध अभ्यास है, इसका आयोजन किया गया है राजस्थान में। FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2023 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? भोपाल, कुआलालंपुर, बर्लिन, पेरिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कुआलालंपुर, मलेशिया। कुआलालंपुर, मलेशिया। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले उड़ीसा में किया गया था, पर अब की बार कहाँ किया जा रहा है? कुआलालंपुर, मलेशिया। हाल ही में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एपेक समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट 2023 हेल्ड रिसेंटली? सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, चाइना, अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एपेक 2023 समिट की जा रही है, तो ये आपको याद रखना है। भारत श्रीलंका संयुक्त सेना अभ्यास मित्र शक्ति, ये किसके साथ हुआ था? बोंगो सागर किसके साथ होता है? बांग्लादेश के साथ। मित्र शक्ति किसके साथ है? ये है श्रीलंका के साथ। वेयर वॉज द इंडो श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 हेल्ड? जयपुर, जबलपुर, लखनऊ, पुणे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पुणे में ये एक्सरसाइज हुई है मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में जो होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में शुरू हुई छठ पूजा, उस समय किस देवता की पूजा की जाती है? धरती, अग्नि, सूर्य, वृक्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। छठ पूजा के दौरान सूर्य की पूजा की जाती है और एक छठी मैया की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर देवता की बात की गई है, तो यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सूर्य। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मिथिला का नामकरण किस देश ने किया है? विच कंट्री हैज नेम्ड साइक्लोन मिथिला which recently arose in Bay of Bengal? मालदीव्स, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उठा है, वो उसका नाम रखा है मालदीव देश ने। ये नाम रखने का भी एक
तरीका होता है वो जान लेते हैं। क्या होता है कि एक सेट ऑफ कंट्रीज, यानी कि जिस क्षेत्रों में जो चक्रवात आते हैं उन कंट्रीज की लिस्ट होती है, और वो बारी बारी से जो भी चक्रवात आता है उसका नाम रखा जाता है। तो अब की बार बारी थी मालदीव की नाम रखने की, तो मालदीव ने नाम रखा है चक्रवात का मेदला। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा लॉस एंड डैमेज फंड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? The recently discussed loss and damage fund is related to which of the following? G20, European Union, climate change, IMF। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्लाइमेट चेंज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर किसे बनाया गया है? Who has recently been appointed as the UPI Safety Ambassador by NPCI? राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंकज त्रिपाठी। जैसा कि आपको पिक में दिख रहा होगा, पंकज त्रिपाठी को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आज के मतलब जो हमारे इस वीक के क्वेश्चन हैं जो भी ज़रूरी हो सकते थे मैंने इस वीडियो में कराए हैं आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा अगले हफ्ते की। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।